सोचिए दोस्तों, अगर आमिर खान ने बड़े पर्दे पर छावा यानी छत्रपति संभाजी महाराज का रोल निभा लिया होता तो आज वो किस पोजीशन पर होते। आप कहेंगे कि उनकी पोजीशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। मगर याद कर लीजिए कि आमिर खान की पिछली दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फ्लॉप रही हैं, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा। इसके बाद आमिर खान की हालत ये है कि अब 2 साल होने को आ रहे हैं, उनकी कोई फिल्म पर्दे पर नहीं आई। और लाल सिंह चड्ढा तो इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि आमिर खान को लगने लगा था कि अब मुझे एक्टिंग छोड़ देना चाहिए। एक तरीके से वो डिप्रेशन में चले गए थे, अकेले ही अमेरिका घूमने निकल गए थे, छुट्टियां मनाने निकल गए थे, विचार मंथन के लिए चले गए थे। ये नौबत क्यों आई? जबकि आज इस वीडियो में मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो अभी तक आपसे किसी ने नहीं की। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि छावा जो इस समय बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है और जिसने विकी कौशल को एक सुपरस्टार के जैसा दर्जा दिला दिया है, लोग उनके लिए क्रेजी हुए जा रहे हैं। छावा यानी छत्रपति संभाजी महाराज का रोल आमिर खान को ऑफर हुआ था। 4 साल पहले एक प्रोड्यूसर था जो ये चाहता था कि मराठी के बेहतरीन उपन्यासकार विश्वास पाटिल के उपन्यास संभाजी पर अगर फिल्म बनती है और उसमें आमिर खान हाँ कह देते हैं तो वो 150 करोड़ रुपए लगा देगा। उसका कहना था कि विश्वास पाटिल साहब की कलम और आमिर खान साहब का अभिनय अगर ये दोनों मिल जाएं तो वो अपनी जेब से इतना पैसा खर्च कर सकता है। और आपको आश्चर्य होगा कि ये बात जो है आमिर खान तक पहुंचाई गई थी। उपन्यास संभाजी जो कि विश्वास पाटिल साहब ने लिखा, वो आमिर खान तक पहुंचाया गया था। और किसने पहुंचाया? फिल्म इंडस्ट्री के शानदार गीतकार समीर ने उनसे बात की थी। आमिर खान साहब को बताया था कि विश्वास पाटिल जो है मराठी के बड़े उपन्यासकार हैं और उन्होंने जो उपन्यास लिखा है संभाजी, उस पर एक प्रोड्यूसर फिल्म बनाना चाहता है, मगर वो चाहता है कि इस फिल्म में आप छत्रपति संभाजी महाराज का रोल निभाएं। तो आमिर खान ने समीर साहब से कहा था कि ठीक है, आप मुझ तक किताब पहुंचाइए, मैं उस किताब को पढ़ता हूं और फिर उस पर विचार करूंगा, निर्णय करूंगा। और विश्वास पाटिल साहब ने तब समीर साहब को अपना उपन्यास दिया संभाजी। ये मराठी के साथ साथ हिंदी में भी है, अंग्रेज़ी में भी है, कन्नड़ में भी है। तो इस उपन्यास की अंग्रेज़ी कॉपी जो है वो आमिर खान तक पहुंचाई गई। समीर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने आमिर खान से बात की थी और उनके मैनेजर के थ्रू ये कॉपी उन तक पहुंचाई गई थी। संभाजी जो अंग्रेज़ी अनुवाद है मराठी का, वो उन तक पहुंचाया गया था। हालांकि उपन्यास कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आप एक बैठक में पढ़ जाएं, कोई छोटा उपन्यास नहीं। ये लगभग 800 पेज का उपन्यास है और 800 पेज पढ़ना जो है वो कोई बहुत आसान नहीं है किसी भी पाठक के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। लेकिन अगर संभाजी महाराज जैसा किरदार है तो उसको 3 घंटे की फिल्म में समेट पाना तो ये नामुमकिन है और बहुत सारे लोग छावा देखने के बाद भी ये कह रहे हैं। तो खैर, आमिर खान तक ये उपन्यास पहुंचाया गया, मगर उसके बाद आमिर खान ने उस उपन्यास को पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये अभी तक सवालों के घेरे में है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आमिर खान ने उस उपन्यास को पढ़ लिया होता तो निश्चित रूप से वो ना नहीं कह पाते। और अक्सर हम इस बात की शिकायत करते हैं कि बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, वो पढ़ने से बड़ा कतराते हैं, या फिर पढ़ते हैं तो वो अंग्रेज़ी का साहित्य भी हम नहीं कहेंगे, वो जो फिक्शन या नॉन फिक्शन लिखा जाता है विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में, ये लोग उसको पढ़ते हैं। इनको हिंदी से या रीजनल भाषाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। और यही वजह है कि मुझे ऐसा लगता है कि आमिर खान से बहुत बड़ी चूक हो गई। अगर वो विश्वास पाटिल साहब का ये उपन्यास पढ़ लेते संभाजी, तो इसे नकार पाने की स्थिति में नहीं होते और शायद तब ये होता कि बड़े पर्दे पर विकी कौशल की जगह या विकी कौशल से भी पहले आमिर खान को बड़े पर्दे पर छावा बने देख लेते। वैसे एक और बड़े निर्देशक हैं बॉलीवुड के जिन्होंने इस फिल्म को बनाने की कोशिश की और इस उपन्यास पर, विश्वास पाटिल साहब के उपन्यास पर ही उन्होंने ये फिल्म बनाना चाही थी। कौन थे डायरेक्टर? उनकी अगली फिल्म को जो है आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए, ये कमाल का कनेक्शन है। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी जब भोपाल में गांधी वर्सेस गोडसे फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उनकी पिछली फिल्म, उस वक्त उनके हाथ ये उपन्यास लगा था संभाजी और उन्होंने इस उपन्यास को पूरा पढ़ लिया था। और जब उन्होंने उपन्यास को पढ़ा तो वो हैरान रह गए कि ये कमाल की कहानी है और इस पर फिल्म बनाई जानी चाहिए। तब उन्हें विश्वास पाटिल साहब के बारे में पता नहीं था। उन्होंने खोज खबर निकाली और अपने हिंदी साहित्यकार दोस्त असगर वजाहत साहब को विश्वास पाटिल साहब के पास भेजा और कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, आप लोग आइए और हम बैठकर बात करेंगे। तो 2 साल पहले जब गांधी वर्सेस गोडसे की शूटिंग राजकुमार संतोषी भोपाल में कर रहे थे, तब उन्होंने विश्वास पाटिल साहब और असगर वजाहत साहब को वहाँ बुलाया।
2 दिन अपने साथ रखा। उन्होंने इस उपन्यास को लेकर काफ़ी सारी बातें विश्वास पाटिल साहब से की और उन्होंने कहा कि मैं इस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। इस पर बहुत गंभीरता से उन्होंने विचार किया। तो विश्वास पाटिल साहब तैयार थे और असगर वजाहत साहब हिंदी के जो बड़े साहित्यकार हैं, बड़े नाटककार हैं, कहानीकार हैं। गांधी वर्सेस गोडसे जो फिल्म थी वो उन्हीं के नाटक पर आधारित थी और असगर वजाहत साहब के ही फेमस नाटक जिन लाहौर नहीं व्याख्या पर राजकुमार संतोषी अपनी फिल्म बना रहे हैं, लाहौर 1947, और इस फिल्म को कोई और नहीं बल्कि आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म में सनी देओल हैं, फिल्म में प्रीति जिंटा हैं और भी तमाम कलाकार हैं। तो ये फिल्म जो है अब अपने पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में है। तो राजकुमार संतोषी भी संभाजी महाराज की कहानी बनाने के लिए बड़े इच्छुक थे और जब उन्होंने संभाजी नॉवेल पढ़ा तो वो खुद को रोक नहीं पाए इस उपन्यास के राइटर से मिलने से, और उनके मन में कितनी ज़बरदस्त इच्छा थी इस फिल्म को बनाने की, आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने तत्काल विश्वास पाटिल साहब की खोज खबर निकाली और अपने दोस्त असगर वजाहत को भेजा कि आप जाइए और विश्वास पाटिल साहब के साथ आइए, हम भोपाल में बैठकर इस उपन्यास पर बात करेंगे, इसकी फिल्म की योजना पर बात करेंगे। लेकिन खैर इससे पहले ही इस बीच लक्ष्मण उतेकर ने ये सब्जेक्ट फाइनल किया। उन्होंने एक अन्य मराठी के वरिष्ठ साहित्यकार शिवाजी सावंत के प्रसिद्ध उपन्यास छावा पर उसके राइट्स लेकर ये फिल्म बनाई। छावा भी जो है वो संभाजी महाराज की कहानी है। संभाजी महाराज पर काफ़ी लिखा गया है मराठी में, बहुत सारे उपन्यास लिखे गए हैं, बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं, काम बहुत सारा हुआ है। लेकिन जिस तरह से पर्दे पर संभाजी महाराज की ये कहानी आई उसने हिंदी के दर्शकों को भी झकझोर दिया है। ये फिल्म साउथ में भी रिलीज़ की गई है तेलुगु भाषा में डब करके, बड़ी डिमांड के बाद में। तो ये अब जाके लोगों को पता चला है कि सिर्फ शिवाजी महाराज ही नहीं बल्कि उनके बेटे संभाजी महाराज भी कितने बहादुर थे और उनका बलिदान कैसा था। ये बातें अब सामने आई हैं। मगर आश्चर्य इस बात का है कि आमिर खान जैसे एक्टर के पास में, आमिर खान जैसे प्रोड्यूसर के पास में, जिनको बहुत सेंसिटिव माना जाता है, बहुत समझदार माना जाता है, ये उपन्यास जाता है और उसके बावजूद उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। क्या आमिर खान ने ये उपन्यास नहीं पढ़ा? क्या आमिर खान तक जिस व्यक्ति को ये उपन्यास पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी उसने नहीं पहुंचाया? क्या ये आमिर खान का पर्सनल लॉस है? क्या ये हिंदी सिनेमा का भी लॉस है? अगर आमिर खान जैसा एक्टर इस किरदार को पर्दे पर जीवंत करता तो निश्चित रूप से ये उनकी फिल्मोग्राफी में 4 चांद लगा देता और ये एक ऐसा रोल होता जिसके लिए आमिर खान को हमेशा याद किया जाता। मैंने इस बारे में विश्वास पाटिल साहब से भी बात की, उनसे पूछा कि क्या मामला था, तो उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि 4 साल पहले एक प्रोड्यूसर थे जो मेरे उपन्यास पर अगर आमिर खान काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आमिर खान अगर छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो 150 करोड़ रुपए बजट की फिल्म बनाने को तैयार थे। मगर शर्त उनकी एक ही थी कि आमिर खान होना चाहिए और उपन्यास जो है वो संभाजी होना चाहिए जो विश्वास पाटिल साहब ने लिखा। तो इसीलिए विश्वास पाटिल साहब ने गीतकार समीर साहब से बात की। समीर साहब ने कहा कि उनका परिचय है आमिर खान से। उन्होंने फ़ोन पर आमिर खान से बात की। आमिर खान ने सुना कि इस तरह की किताब है, इस तरह का ऐतिहासिक किरदार है। उन्होंने कहा कि मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ, आप मुझ तक किताब पहुँचाइए। तो उसके बाद में समीर साहब ने वो किताब जो है आमिर खान के नज़दीकी और उनके मैनेजर को दी। अब जब उन्होंने किताब आमिर खान के मैनेजर को दी तो इसमें कोई संदेह तो नहीं होना चाहिए कि वो आमिर तक पहुँची होगी। मगर बात वहीं रुक जाती है कि क्या आमिर खान ने वो किताब पढ़ी। कई सारे विशेषज्ञों का मानना है कि लक्ष्मण उतेकर ने जिस तरह से छावा बनाई है उसने मराठा इतिहास की कहानियों के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए हैं, क्योंकि मराठा साहित्य में, मराठा इतिहास के पन्नों में ऐसी बहुत सारी कहानियां छुपी हुई हैं जो अगर बॉलीवुड के पर्दे पर आएँ तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकती हैं। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, कितने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो हैं इस तरफ कदम बढ़ाते हैं। मगर फिलहाल तो बॉक्स ऑफिस पर छावा की चर्चा है। आमिर खान भी चर्चा में है। 2 दिन पहले उनका जन्मदिन था, वो 60 साल के हो गए हैं और उन्होंने मीडिया से और दुनिया से अपनी गर्लफ्रेंड को मिलवाया है, बताया है कि अब वो एक नई रिलेशनशिप में है। तो खैर ये सारी खबरें तो चलती रहेंगी और जो भी अपडेट्स होंगे हम उनको लेकर आते रहेंगे। मगर ये एक एक्सक्लूसिव जानकारी मुझे मिली थी तो मैंने सोचा इसे आपके साथ शेयर किया जाए। क्या सोचते हैं आप इस जानकारी को लेकर, इस खबर को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।